के अंतर को समझना कितना जरूरी है? देखिए, धर्म और अध्यात्म को वैसे तो इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे अलग से, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये धर्म और ये अध्यात्म है। ठीक है, धर्म का मतलब रिलीजन से मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। धर्म शब्द अपने आप में बहुअर्थी है, धारण करने के सेंस में भी है, नैतिकता के सेंस में भी है, पर रिलीजन के सेंस में अगर लें तो ये रिलीजन मान लीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए, जिसका मतलब है कि कुछ धार्मिक लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग धार्मिक जीवन को भी जीते हैं। आप धार्मिक होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना धार्मिक हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है, मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलोसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ, जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है व्हाट इज हिस्ट्री, दिस इज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसे फिलोसफी ऑफ साइंस होती है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज की फिलोसफी है, तो फिलोसफी ऑफ फिलोसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई। अब आपके मन में कोई सवालात हो तो पूछिए जो आपको बेचैन कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि सब लोग परेशान हैं, आपका सवाल उनको और बेचैन करेगा अगर गहरा सवाल नहीं हुआ तो। नमस्ते सर, मेरा नाम राजदीप है। राजदीप, हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हाँ। बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे सोचने में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जितने फिलोसफर्स होंगे उनके भी बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। एकदम, किसी फिलोसफर को ठीक से समझना हो, उसका स्पेस और टाइम समझ लीजिए, 70-80% समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर एक टॉपिक पे अलग अलग फिलोसफर्स अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो मेरे दिमाग में ऐसे कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, इसकी फिलोसफी मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है? देखो, मैं आपको ना एक बात से समझाता हूँ। जब मैंने फिलोसफी पढ़ा, मैंने फिलोसफी ना बीए में पढ़ा ना एमए में पढ़ा, मैंने आज तक फिलोसफी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए एक दो अटेम्प्ट के बाद मेरा मन हुआ कि विषय बदलता हूँ, क्योंकि मुझे नए विषय पढ़ने का शौक बहुत था, तो मैंने फिलोसफी लिया, फिर पढ़ा, मतलब अच्छे से, मतलब इत्मीनान से पढ़ा, आनंद लेके पढ़ा, और फिर कई साल पढ़ाया भी। तो मैंने फिलोसफी जिस गलत फहमी में लिया था वो ये थी कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत आते थे, आत्मा, परमात्मा, मैं मरूंगा तो क्या होगा, इस तरह के सवाल जो आपके मन में आते होंगे। मुझे किसी ने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिलोसफी मिल जाता है। मैंने कहा बस तो फिर बात करता हूँ, फिलोसफी लेंगे, आईएएस बने ना बने उत्तर मिल जाना चाहिए। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी थी, लेकिन वो अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने फिलोसफी को पढ़ा अच्छे से, और एक भी जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर लोग सोचते फिर पढ़ाई क्यों। लेकिन एक फायदा हुआ, पहले क्या था कि मुझे गधा बनाना बड़ा आसान काम था। कोई आगे चार बातें बोल दे, मैं कहूँगा आप तो ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिलोसफी पढ़ के ये हुआ कि दुनिया के किस किस विचारक ने किस किस विषय पर कितनी गहराई तक जाके बात की, वो सारी पढ़ ली। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिए गए, उनको खारिज करने के भी उतने प्रमाण दिए गए हैं, आपने दोनों पढ़ लिए। अब भी आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको यह पता है कि किसी को भी नहीं पता, और उतना मुझे भी पता जितना किसी को भी पता है। अब कोई मुझे बहकाना चाहेगा तो वो एक तर्क देगा, आप हल्का समझ कर आएंगे, आप कहेंगे तर्क नंबर 37 है, 36 और भी है भाई, मैं बताता हूँ 36 और ले। तो फिलोसफी पढ़ने के बाद एनलाइटेंड इग्नोरेंस होती है, उसके पहले इग्नोरेंस है। फिलोसफी पढ़ के एनलाइटेंड इग्नोरेंस है, प्रबुद्ध अज्ञान है। जानता मैं अब भी नहीं हूँ, जानता मैं तब भी नहीं था, पर अब मैं ये जानता हूँ कि लोग कितना जानते हैं, और जितना कोई भी जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, इसलिए मुझे दबाव लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिलोसफी पढ़ने का मजा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि दुनिया में भाई ये जो पिछले 370 करोड़ साल की परंपरा है जीवन की, और चिंतन की परंपरा ले देके 5000 साल की है। इस 5000 साल में कितने लोगों ने गहरा सोचा, हमें सारा क्यों नहीं पता होना चाहिए। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी, आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो गए, वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारी निकालते रहते, कब तक निकालते भाई। इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज्यादा समझदार बनाता है। ये फिलोसफी के साथ है, साइंस के साथ भी है। साइंस में लेटेस्ट रिसर्च किसी भी विषय में तो पढ़िए, उसको कितना मजा आता है, पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहां तक सोच पा रही है, अब हम लेटेस्ट कहां तक पहुंच गए। मतलब मैं तो उन लोगों में हूं जिनके लिए सबसे बड़ा सुख पढ़ना लिखना है। अगर आपका भी है तो आप भी पढ़िए। जो फिलोसफी है ना, ज्ञान से मोहब्बत, मैं तो उस तरह की बीमारी मुझे है, आपको है तो आप भी एंजॉय कीजिए उसको। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम सर है मेरा आपका? नाम शिवशंकर शुक्ला है। शिवशंकर, हाँ, जी सर। बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान क्या होता है? जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि सब या फिर कोई भी पुरुष चला गया हिमालय पर्वत पे, एकांत में जाके बैठा हुआ है, फिर उसको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम बाबा बन गया, सब कुछ जानने लग गया। बाबा नहीं बन गया, संत बन जाते हैं भाई। हाँ, तो वही सर। आत्मज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में है आत्मा का ज्ञान। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो, नहीं मानते तो चेतना का ज्ञान, या ये समझ पाना कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। खुद को शरीर समझना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। खुद को उस धन संपत्ति सफलताओं से जज करना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान का बेसिक मतलब है अपने मूल स्वरूप को जानना। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर इसका मतलब है आत्मा को जान लेना। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आत्मज्ञान का बिंदु है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ आत्मज्ञान के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, बौद्ध परंपरा में। होता क्या कि हम लोगों के सोचने के दायरे बंधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि की कैटेगरीज हैं, कोटियां हैं, हम उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कुछ है, नहीं है और नहीं है,
न तो है और न ही नहीं है। हम इस चार के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। इसको चार कोटियां फिलोसफी मानते हैं और मुख्य रूप से नागार्जुन ने माना और शंकराचार्य के दर्शन में भी ये बात आती है, चतुष्कोटि इसको बोलते हैं। ये जो आत्मज्ञान है कहा जाता है कि इन चारों के बियॉन्ड है, और क्योंकि ये चारों के बियॉन्ड है इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग इसी को मिस्टिकल नॉलेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। अब क्योंकि मुझे या आपको ये प्राप्त नहीं हुआ इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते किसी को नहीं होता है, कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन बुद्धि की कैटेगरी से बियॉन्ड कुछ सोच पाना, जहां जहां चीजें मैं और तुम का अंतर ना होता हो, जहां एक ऐसा रियलाइजेशन स्पिरिचुअल दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ वैसा एक दिन डिस्कस करेंगे। मिस्टिकल एक्सपीरियंस में उस दिन आपको कुछ जो मिस्टिकल लोग हैं, रहस्यात्मक लोग हैं, उनके अनुभव बताऊंगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरह के अनुभव किए हैं दुनिया में। बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर क्योंकि मुझे हुआ नहीं इसलिए मैं एक्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, जिनको हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है कि बताया नहीं जा सकता। जैसे कबीर दास ने कहा गूंगे का गुड़ है ये, कि गूंगा आदमी है, गुड़ खा लिया, बताना चाह रहा है, बता ही नहीं सकता। अब मैंने क्लास में एग्जांपल एक बच्चा बोला तो लिख के बता देते, ये बात लिखने बोलने की नहीं है। भाषा काम ही नहीं करती उस बिंदु पर, भाषा के बियॉन्ड बात है, क्योंकि भाषा बनती है सामान्य व्यक्तियों के अनुभवों से, और एक ऐसा असाधारण अनुभव जो सामान्य जीवन में है ही नहीं, तो भाषा में शब्द कैसे बनेगा उसके लिए, इसके शब्द है ही नहीं। इसलिए रहीम ने इतनी गहरी बात कही, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। कि जो अगम्य है ना उसकी बात कहने सुनने की नहीं है, जो जान लेता है कह नहीं सकता, और जो कह रहा है उसके बारे में वो जानता नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान के बिंदु पर जाएंगे आपकी भाषा शून्य हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे। इसलिए मिस्टिसिज्म शब्द बना है MUO, म्यूओ से, और म्यूओ का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन हो जाना। आप बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है जी। और मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार लोग धर्म और अध्यात्म को सेम समझ के चलते हैं। उसके बीच के अंतर को, धर्म और अध्यात्म के बीच के अंतर को समझना कितना जरूरी है? देखिए, धर्म और अध्यात्म को वैसे तो इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे अलग से, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये धर्म और ये अध्यात्म है। ठीक है, धर्म का मतलब रिलीजन से मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। धर्म शब्द अपने आप में बहुअर्थी है, धारण करने के सेंस में भी है, नैतिकता के सेंस में भी है, पर रिलीजन के सेंस में अगर लें तो ये रिलीजन मान लीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए, जिसका मतलब है कि कुछ धार्मिक लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग धार्मिक जीवन को भी जीते हैं। आप धार्मिक होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना धार्मिक हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में